हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बेस्ड है। बहुत दिनों से आप डिमांड कर रहे हैं कि यस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर कुछ सीरीज लाइए सर, तो बिल्कुल आज हम उसी सीरीज के साथ हाजिर हो चुके हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके बैंकिंग के हों चाहे एसएससी के हों, बहुत सारे लाइनअप हो चुके हैं। तो आज हम जो बेसिक सी चीज़ें लेके आ रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिशन से जुड़ी हुई हैं, राइट। तो ये सारी बातें हमें सिंप्लीफिकेशन जुड़ी हैं, कैलकुलेशन से जुड़ी हुई हैं। कैलकुलेशन को बहुत अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लाभदायक होगी, राइट। स्वागत है आपका एजुकेशनल के सबसे अच्छे चैनल ओनली एजुकेशन हब पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें नया छुपा हुआ है, राइट। देखिए सबसे पहले हम बात कर लें सर हमारे सिलेबस की, क्योंकि हर एक कंपटीशन का दायरा जब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक कंपटीशन आसान नहीं है, तो दायरे को सीमित रखते हुए हम अपने कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि सिलेक्शन बहुत आसान है लेकिन उसका दायरा यदि क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सिलेबस से लेके जुड़ते हैं। तो सिलेबस में आपके पास क्या बातें हैं, क्या सारी चीजें हैं, तो देखिए हमने इसको कुछ सर्टेन मॉड्यूल में डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन मॉड्यूल्स की यदि हम बात करें तो ये स्पेशली आप बैंकिंग का मॉड्यूल समझ लीजिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बैंकिंग सेक्टर के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। यदि आप एसएससी में जाते हैं या फिर स्टेट के किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो सिलेबस एक्स्ट्रा उसमें बढ़ जाता है। तो अभी हम बैंकिंग को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग में इसका वेटेज काफी ज्यादा है और अभी वैकेंसीज आपकी बैंकिंग की बहुत सारी लाइनअप हो चुकी हैं, राइट। आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया थी जैसा कि आपको पता पड़ा होगा, राइट। तो बड़े ध्यान से इस चीज को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन मस्ट है सर आपके पास बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनइक्वालिटी एंड नंबर सीरीज, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके अराउंड 20 मार्क्स के बन जाते हैं। ईच चैप्टर हैविंग 5 मार्क्स, ये ईच चैप्टर्स हैविंग ऑलमोस्ट 5 मार्क्स। कम से कम 5 नंबर के चैप्टर्स आपके सामने देखने को मिलेंगे। सेम कंडीशन यदि मॉड्यूल 2 में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सीआई है, एसआई है, एजेस है एंड पार्टनरशिप है। ये सारे के सारे चैप्टर्स ध्यान रखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर्स यदि हमने बेसिक से अच्छे से कवर कर लिए तो मेरे को लगता है आने वाली जो भी सीरीज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में है वो आसान होगी। तो आसान बनाने के लिए हमें स्पेशल चैप्टर्स को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। सेम कंडीशन मॉड्यूल 3 की बात करें तो मेरे पास है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसके बाद हमारे पास ट्रेन है, बोट है। ये सारी बातें आपके पास रिलेशंस में दे रखी हैं, ठीक है बात। उसके बाद यदि हम बात करें तो मॉड्यूल 4 की बात करें तो इसमें आपके पास टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम आता है। तो आपके पास ये दोनों की दोनों मॉड्यूल भी आपके पास जो डिपेंडेंट हैं वो सारे के सारे पहले वाले चैप्टर पे डिपेंड है। आगे मॉड्यूल की बात करें तो इसमें और भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में रोल प्ले करते हैं। तो ये मिनिमम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप समझ लीजिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ मॉड्यूल में। और यदि हम बैंकिंग स्पेशली बात करें तो ये मॉड्यूल 5 नंबर का ही बन सकता है यदि इस पे पूछी जाती है आपसे डीआई। जी हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन यदि आपका आता है तो आपको ये चीजें थोड़ी सी बड़े नंबरों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बात। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे इस चैप्टर की, देखिएगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में यदि मैं बात करूं तो मुझे कोई भी मैथ्स है, राइट, मैथ्स की कोई भी आपके पास क्लास है तो आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से जान लेना है। पहली, हमें बहुत अच्छे से याद करना पड़ेंगे सर टेबल्स। टेबल्स मस्ट है सर, कैलकुलेशन इसी से जुड़ा हुआ है और कम से कम आप, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप 1 से 20 तक के पहाड़े जरूर याद करिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास स्क्वायर की। आपको स्क्वायर्स बहुत अच्छे से रट्टा लगाना है, याद करना है, वो है 1 to 50। और यदि हम क्यूब की बात करें तो क्यूब कम से कम 1 से लेके 10 तक के जरूर होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझने का प्रयास जरूर करना है, राइट, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको बस दिखा देता हूं। ये रहे सर मेरे स्क्वायर एंड क्यूब। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने 1 से लेके 50 तक के
1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स मैंने रखे हुए हैं, राइट। ऐसे यदि हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब मैंने रखे हुए हैं 1 से लेके 20 तक के, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट मैंने रखी हुई है, इस रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझिए, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे कुछ बातें, ये स्नैपशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना काम चला लीजिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेबल्स। टेबल्स आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के याद करना ही पड़ेंगे दोस्त। 1 से 20 तक के टेबल में कम से कम 1 से 15 तक के पहाड़े तो मैंने सामने लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पहाड़े मेरे पास 16 से 20 तक हैं। आपको 1 से 10 तक के टेबल्स आते होंगे तो उस चीज को मैंने स्लाइड में नहीं दिखाया है, राइट। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टेबल्स हैं वो 20 तक आपको एनी हाउ लर्न कर लेना है बच्चों, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ। इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में नंबर ऑफ सीरीज हमारी चालू होगी जो बैक टू बैक आपको मिलती रहेगी। तो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है स्क्वायर का, तो स्क्वायर से हम जोड़ते हैं। स्क्वायर में एक सीरीज मैं सामने लेके आता हूं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि 5 स्क्वायर क्या होता है, तो मेरे सारे बच्चे जवाब दे सकते हैं सर ये 25 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि 15 स्क्वायर कितना होता है, तो आपको मालूम है ये 225 होता है। यदि मैं आपसे पूछूं 25 स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है 625 होता है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं। तो आप मेरे को बताओ, यदि हम 35 का स्क्वायर यदि आपसे पूछ लें तो क्या इसका जवाब आता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आता है, ये 1225 होता है। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज नहीं आती होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछता कि 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई कितना होगा, तो आपको मालूम है 4225 होगा। अब ये सारी बातें कैसे इतनी आसान दिख रही हैं, तो इसका जवाब बड़े आसान है, मैं आपको बता देता हूं कैसे इस चीज को बहुत आसान बनाया गया है। तो जरा मेरे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे पास यहाँ पे 5 है, इस 5 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो 25 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट याद रख लूं कि 5 का स्क्वायर करना सर 25 मिलता है। और आगे का जो नंबर चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो मैं आपके से बोलूं कि ये लास्ट वाला नंबर है, इसको और +1 कर दो तो आपके पास ये 4 हो जाएगा। और 4 और 3 का गुणा सर 12 होता है, ये वैल्यू ऐसे निकल के आ रही है। एक बार फिर से समझना, 5 का स्क्वायर करें तो 25 मिलता है, तो आखिरी के 2 नंबर 25 जो लिखा हुआ है ये ऐसे मिला। बाकी का जो नंबर 6 है इसको आगे बढ़ाए तो 7 7 6 42 होता है, इसका मतलब आगे वाला नंबर ऐसे मिला होगा। होप सो ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला मेथड आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने बात करी है यूनिट पे 5 होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ये बात बनेगी। तो चलिए हम आज इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ते हैं, यहीं रखते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और यदि सेशन पसंद आया हो और आपको यदि कोई नंबर दिला के जाए इस सेशन से, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।